सनातन धर्म प्रेमी बंधु भगिनी सादर जय सिया राम। आइए श्रवण करते हैं हम श्री रामचरितमानस से एक बहुत ही सुंदर प्रसंग, कैकेयी को दंड। एक दिन संध्या के समय सरयू के तट पर तीनों भाइयों संग टहलते श्री राम से महात्मा भरत ने कहा, एक बात पूछूं भैया, माता कैकेयी ने आपको वनवास दिलाने के लिए मंथरा के साथ मिलकर जो षड्यंत्र किया था, क्या वह राजद्रोह नहीं था? उनके षड्यंत्र के कारण एक ओर राज्य के भावी महाराज और महारानी को 14 वर्ष का वनवास झेलना पड़ा, तो दूसरी ओर पिता महाराज की दुखद मृत्यु हुई। ऐसे षड्यंत्र के लिए सामान्य नियमों के अनुसार तो मृत्यु दंड दिया जाता है। फिर आपने माता कैकेयी को दंड क्यों नहीं दिया? राम मुस्कुराए, बोले, जानते हो भरत, किसी कुल में एक चरित्रवान और धर्मपरायण पुत्र जन्म ले तो उसका जीवन उसके असंख्य पीढ़ी के पितरों के अपराधों का प्रायश्चित कर देता है। जिस माँ ने तुम जैसे महात्मा को जन्म दिया हो, उसे दंड कैसे दिया जा सकता है भरत? भरत संतुष्ट नहीं हुए, कहा, यह तो मोह है भैया, और राजा का दंड विधान मोह से मुक्त होता है। एक राजा की तरह उत्तर दीजिए कि आपने माता को दंड क्यों नहीं दिया? समझिए कि आपसे यह प्रश्न आपका अनुज नहीं, अयोध्या का एक सामान्य नागरिक कर रहा है। राम गंभीर हो गए। कुछ क्षण के मौन के बाद कहा, अपने सगे संबंधियों के किसी अपराध पर कोई दंड न देना ही इस सृष्टि का कठोरतम दंड है भरत। माता कैकेयी ने अपनी एक भूल का बड़ा कठोर दंड भोगा है। वनवास के 14 वर्षों में हम चारों भाई अपने अपने स्थान से परिस्थितियों से लड़ते रहे हैं, पर माता कैकेयी हर क्षण मरती रही है। अपनी एक भूल के कारण उन्होंने अपना पति खोया, अपने 4 बेटे खोए, अपना समस्त सुख खोया, फिर भी वे उस अपराध बोध से कभी मुक्त न हो सकीं। वनवास समाप्त हो गया तो परिवार के शेष सदस्य प्रसन्न और सुखी हो गए, पर वे कभी प्रसन्न न हो सकीं। कोई राजा किसी स्त्री को इससे कठोर दंड क्या दे सकता है? मैं तो सदैव यह सोचकर दुखी हो जाता हूं कि मेरे कारण अनायास ही मेरी मां को इतना कठोर दंड भोगना पड़ा। राम के नेत्रों में जल उतर आया था और भरत आदि भाई मौन हो गए थे। राम ने फिर कहा, और उनकी भूल को अपराध समझना ही क्यों भरत? यदि मेरा वनवास न हुआ होता तो संसार भरत और लक्ष्मण जैसे भाइयों के अतुल्य भ्रातृ प्रेम को कैसे देख पाता? मैंने तो केवल अपने माता पिता की आज्ञा का पालन मात्र किया था, पर
तुम दोनों ने तो मेरे स्नेह में 14 वर्ष का वनवास भोगा। वनवास ना होता तो यह संसार सीखता कैसे कि भाइयों का संबंध होता कैसा है। भरत के प्रश्न मौन हो गए थे। वे अनायास ही बड़े भाई से लिपट गए। राम कोई नारा नहीं है, राम एक आचरण है, एक चरित्र है, एक जीवन जीने की शैली है। जय श्री राम, जय श्रीमन्नारायण।